हमारे हिसाब से ज्यादा रटने की चीज ये नहीं है बहुत। अब ये मान लीजिए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर एस मस्ती ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब हम इस चैनल पे कुछ नए ट्रिक्स ट्रिक्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके बेहतरीन नॉलेज के लिए। बताते चले कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैं शुरू से हमेशा चाहता हूँ कि मैथ मैं पढ़ाऊँ, आप लोगों को मैथ के बारे में सिखाऊं। लेकिन कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं जीवन में जिसकी वजह से हम कभी ना कभी पीछे हो जाते हैं चैनल से। लेकिन हमारी ये आखिरी कोशिश है, फिर से मैं चैनल स्टार्ट किया हूँ, आर एस मस्ती ब्लॉग। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लोगों तक पहुँचाएं। आपका सहयोग का काफ़ी ज़्यादा मुझे ज़रूरत है ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं कुछ अच्छे टिप्स आपको देने की कोशिश करूं। मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले हम बात इस पे करेंगे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है पहाड़ा के बारे में। पहाड़ा हम सभी पढ़ते हैं, बचपन से लेकर के आगे तक हम लोग 2 से 20 तक के टेबल सब लोग याद करते हैं। बच्चों को खूब रटाया जाता है, बच्चे याद भी करते हैं, हम लोग उसे पढ़ाते भी हैं। लेकिन 20 यानी कि 20 के बाद के पहाड़े बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं और बहुत कम लोगों को पढ़ाया भी जाता है। तो इससे पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर 20 के बाद हमें पहाड़ा कोई पूछ देता है या कहीं एग्जाम में आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। तो उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमें 21 का पहाड़ा पढ़ना है और 9, जैसे 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। अब कोई बच्चा से पूछ दिया जाए या आप मान लीजिए कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ऑन द टाइम आपके दिमाग में ये चीज नहीं आए कि 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। तो सिंपल सा तरीका है, 21 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ना है यानी कि 9 से मल्टीपल कर देना है। 9 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी 189। परफेक्ट, इसमें कोई शक नहीं। तो 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि 23 है, 23 का पहाड़ा हमको 7 बार पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 23 का पहाड़ा 7 से, यानी 23 को 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 तरीके 21 के एक हाथ में 2 और 7 दूना 14, 2 16, 161। यानी 23 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 161 आएगा। इस तरीके से मान लीजिए 25 है, 24 है, 89 है, 200 है, जो भी अंक हो, अगर उसका पहाड़ा जितनी बार हमको पढ़ना है तो सिंपली क्या करना है, उतना से मल्टीपल कर देना है। ये ट्रिक है। आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 107 का पहाड़ा जब हम 23 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। सोचिए, अब आपके दिमाग में कहीं उस समय ये चीज नहीं आया तो आप सोचेंगे ना, यार 107 का पहाड़ा तो हम पढ़े ही नहीं है। तो 107 का पहाड़ा मुझे 23 बार पढ़ना है, मतलब सीधे 107 में 23 से गुणा कर देंगे। तो 107 में अगर हम 23 से गुणा करते हैं तो 2 अंक का गुणा हुआ। गुणा करेंगे तो 7 के 21 के एक हाथ में 2, ये 0 हो जाएगा। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, अब 2 एकम 3। फिर ये 7 दूना 1, 1 को नीचे हम क्रॉस कर देते हैं, 1 का स्थान छोड़ देते हैं। तो 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 2 0 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। फिर 2 एकम 2, तो ये उतर जाएगा। 4 2 6, 3 1 4 और ये 2। यहाँ चूंकि आपको पता है कि गुणा करने के बाद हम जोड़ देते हैं। तो 107 का पहाड़ा अगर हमें 23 बार पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, 2461। इस तरीके से कितना हो बड़ा पहाड़ा हो। चलिए, बहुत बार होता है क्या है कि हम लोग पढ़ाई करते करते आगे निकल जाते हैं, होता है। तो पढ़ाई करते करते जब हम आगे निकल जाते हैं तो टेबल हम लोग भूल जाते हैं। और अक्सर लोगों के पास जब हम लोग जाते हैं लोग पूछ देते हैं कि 19 का पहाड़ा क्या होगा, 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के सुनाओ, या 19 साते कितना होता है। तो सिंपल तरीका है, हम छोटे बच्चों को भी बताना चाहेंगे। अगर हमारा वीडियो छोटा बच्चा देख रहा है तो वो भी समझे कि अगर 19 का पहाड़ा आपसे 7वां बार पूछ दिया जाए कि 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के सुनाओ, यानी 19 साते कितना होता है, 18 5 कितना होता है, 16 6 कितना होता है। तो अगर वो याद नहीं है तो उसका सिंपल तरीका है कि आप गुणा कर दीजिए। मान लीजिए 19 साते पूछ दिए तो क्या करेंगे, 9 साते 63 के 3 हाथ में 6 और 7 एकम 7 6 13, 133। 19 साते 133। वहीं अगर पूछ दिया गया कि 18 साते कितना होगा, तो 8 साते 56 के 6 हाथ में 5 और 7 एकम 7 5 12, 126 होगा। अगर टेबल याद नहीं है तो ये सब ट्रिक है टेबल याद करने का। समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा टेबल का टॉपिक, यानी पहाड़ा का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो कुछ अंकगणित के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको हल करने में आपको ये मदद करेगा।
या आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, 6 का एग्जाम दे रहे हैं, 7 के एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको टेबल से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप इसके द्वारा तुरंत उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे वीडियोस को आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा निकालना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्ग कहते किसे हैं। तो वर्ग मतलब होता है, वैसे तो अगर मैथ की भाषा में देखें तो वर्ग के कई सेंस होते हैं। आप देखेंगे कोई भी चीज चारों तरफ से बराबर हो तो उसको भी हम लोग वर्ग कहते हैं, जैसे इसको भी हम लोग वर्ग कहते हैं। और अंक गणित में वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना, यानी किसी संख्या का उस संख्या का गुना होना ही वर्ग कहलाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग हमसे पूछ रहा है, 2 का वर्ग कितना होगा। तो 2 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो छोटे अंक हैं तो आप फट से क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का पावर 2 कर देंगे, मतलब 2 गुणे 2 कर देंगे, तो कितना आ गया 4 आ गया, मतलब 2 का वर्ग कितना हुआ 4। लेकिन सवाल है कि वर्ग हम कहते किसे हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी देता है कि इनमें से वर्ग का परिभाषा क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, किसी संख्या का उस संख्या से जोड़ना, किसी संख्या का उसी संख्या का गुना होना, किसी संख्या का उस संख्या से भाग देना, किसी संख्या का उस संख्या से घटाना। तो अब कहने का मतलब कि लैंग्वेज में अगर इस चीज को पूछ दिया या लैंग्वेज में इसका ऑप्शन दे दिया तो आप हल कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, बस सिंपल सा ये चीज को दिमाग में रखना है कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुना होना, किसी संख्या का उसी संख्या से गुना होना और जो प्राप्त होता है वो हमारा वर्ग है। तो 2 का हमने किससे गुणा किया, 3 से, 4 से, 5 से नहीं, हमने 2 का गुणा 2 से किया तो क्या निकल गया 4। यानी किसी संख्या का उसी संख्या का गुना होना। जैसे लोग कहते हैं ना ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, ये 10 गुना है, तो वो अलग गुना अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि 2 रुपए का 2 गुना 4 रुपया दे दो, 2 रुपए का 3 गुना 6 रुपया दे दो, तो वो अलग क्वेश्चन हुआ, वो अलग बात हुआ। लेकिन सिर्फ स्क्वायर की बात करें, वर्ग की बात करें तो संख्या का उसी संख्या का गुना होगा। जैसे मान लीजिए 5 का गुना, 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो 5 का जब 5 गुना करेंगे यानी 5 गुणे 5 तो कितना हुआ 25, यानी 5 का वर्ग कितना हुआ, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुना होना, उसी संख्या का गुना होना या उसी संख्या से गुना होना, दोनों आप बोल सकते हैं कि उस संख्या का गुना या उस संख्या से गुणा करना, दोनों सेंस एक ही चीज है। उसी तरीके से कोई बड़ा संख्या हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर के 20 तक के वर्ड्स को तो आसानी से लोग वर्ग याद कर लेते हैं। वर्गमूल या जब 8 क्लास में पढ़ाया जाता है वर्ग या वर्गमूल, तो 20-30 तक के जो संख्या होते हैं उनको तो आसानी से लोग याद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद वाले संख्या में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो करना क्या है, मैंने सिंपली बताया कि उसी संख्या का गुना हो जाना। अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि 89 दे दिया, 89 दे दिया, कह रहा है कि 89 का वर्ग क्या होगा, 89 का वर्ग क्या होगा, तो 89 का 89 से गुणा कर देना, 89 का 89 गुना होना, 89 का जब 89 गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 89 का वर्ग बन जाएगा। तो 89 गुणे 89 कर देंगे, क्लियर। यानी 89 में 89 से गुणा, दो अंक का गुणा हुआ, तो 99 81 का 1 हाथ में 8, 9 8 72, 9 8 72 और 8 कितना हुआ 80, तो 80 का फिर 0 हाथ में 8 आ गया, सॉरी 99 81 के 1 हाथ में 8 और 9 8 72 8, अब यहाँ 80, चूंकि इसके बाद कोई अंक है नहीं तो हम हासिल नहीं लेंगे। फिर 9 8 72, 9 8 72 का 2 एक अंक छोड़ देते हैं, फिर हाथ में 7 आ जाएगा, 72 का 2 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 8 64 और 7 कितना हुआ 71, तो 71 लिखेंगे 1 2 और ये 8 1 9 7, 79 से 21, यानी 89 का वर्ग कितना हुआ 7921। 89 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 7921। तो बहुत ऐसी टॉपिक्स हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, पहले याद करने की कोशिश करते हैं। भाई रटने, मैथ तो रटने की चीज है नहीं। आप कभी भी सोचेंगे कि मैथ को खूब रट ले, खूब रट ले, खूब रट ले। अक्सर हमने देखा है मैट्रिक तक के क्लास में बच्चों को, टीचर को भी देखा है कि वो लोग रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर्मूला याद नहीं है, कूटेंगे मारेंगे उसे, डेली कहेंगे याद करके आओ, कल याद करके नहीं आया तो फिर उसे कूटेंगे, फिर अगले दिन सुनेंगे फिर उसे कूटेंगे।
तो कुटना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि मैथ रटने की चीज नहीं है। मैथ को आप जितना ज्यादा इंटरेस्टफुल बनाइएगा, उसमें जितना अपना इंटरेस्ट बढ़ाइएगा, आपको मजा आएगा। सबसे पहले जरूरी है किसी भी विषय में आपका इंटरेस्ट होना। अगर विषय में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप किसी विषय का ज्ञाता, किसी विषय का जानकार नहीं बन सकते। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, कहीं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको बचपन से उस सब्जेक्ट पे विशेष पकड़ होनी चाहिए। अब विशेष पकड़ का मतलब क्या होता है? जैसे एक 1 क्लास के बच्चे से हम डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो निश्चित तौर पर उसे नहीं आएगा। 10 क्लास के बच्चे से भी डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो निश्चित तौर पर उसे नहीं आएगा। अब क्या चाहिए? 1 क्लास के बच्चे को क्या आना चाहिए? टेबल अच्छा से आना चाहिए, ऐड अच्छा से आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन अच्छा से आना चाहिए, डिवाइडेशन अच्छा से आना चाहिए, मल्टीपल अच्छा से आना चाहिए। वो चीज उसको आना चाहिए। तो 1 क्लास का वो बच्चा है तो वो चीज वहां पे कंप्लीट कर ले। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, सिलेबस बढ़ेगा, हार्डवेयर बढ़ेगा, वो कंप्लीट करता जाएगा तो उसका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा से ध्यान देना होता है बहुत। अब ये मान लीजिए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिक्स चाहिए, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, ट्रिक्स थोड़ा बहुत ले सकते हैं यहाँ से, या और भी आपको चैनल्स मिलते हैं जिसको आप देख करके नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। बुक्स भी मार्केट में बहुत सारे आते हैं, उसको देख करके आप कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ज्यादा रटने की चीज ये नहीं है। टेबल हो गया, ज्यादा रटने की चीज नहीं है। स्क्वायर आ गया, उसको ज्यादा रटने की चीज नहीं है। अब आता है रूट, मतलब कि वर्गमूल। तो चलिए हम वर्गमूल को शुरू करते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? कभी कभी हम लोग जब 8 में पढ़ रहे थे तो 8 में वर्गमूल जिसको हम क्रॉस करके निकालें, जैसे मान लो कि ये 3 है तो 3 तेरी का 9, 3 गुणे 3 जोड़ा हुआ ना, जोड़ा में 1 ले लिए, हमारा वर्गमूल हो गया। उसी तरह से 16 का वर्गमूल कटाएंगे तो 8 दूना 16, फिर 4 दूना 8, फिर 2 दूनी के 4, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो जोड़ा हम लगा लिए, यहां से 2 ले लिए, यहां से 2 ले लिए, कितना आ गया? 4 आ गया। तो जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाने में से जो निकलता है हम उसको वर्गमूल कह देते हैं। लेकिन सवाल है कि बहुत ऐसे संख्या है जिनका ये जोड़ा नहीं लगता है और उसका भी वर्गमूल चाहिए और उसका वर्गमूल होता भी है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि दशमलव के कुछ अंक तक ही वर्गमूल कहीं कहीं पूछता है। हो सकता है किसी सवाल में पूछ दे दशमलव के 2 अंक तक इसका वर्गमूल निकालें, दशमलव के 1 अंक तक इसका वर्गमूल निकालें, दशमलव के 4 अंक तक इसका वर्गमूल निकालें। तो अलग अलग कंडीशन देता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हमसे 1 का वर्गमूल पूछ रहा है, 1 का वर्गमूल पूछ रहा है। 1 एक ऐसा संख्या है, रूट करने के बाद उसको 1 ही निकालें, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। एक 1 ही ऐसा संख्या जिसमें गुणा और भाग दोनों करने पे वही आता है। एक 1 है जिसको गुणा और भाग स्वयं से करने पे उतना ही आता है। तो 1 का वर्गमूल तो इतना ही हो जाएगा। 2 तो इस तरह से कटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 2 दोनों सेम तो आया नहीं, 2 गुणे 1 आ गया, सेम तो आया नहीं, बट 2 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे बहुत सा संख्या आता है, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ऐसे जो भी संख्या हैं जो पूर्णतः नहीं कट पाते हैं, जिनके कट पार्ट यानी कि जो गुणनखंड उनके आते हैं वो जोड़े में नहीं आते हैं, तो उनका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं थोड़ा सा उसको सीख लें। मान लीजिए हमको 2 है, इसका वर्गमूल चाहिए, तो क्या करते हैं? इसको भाग विधि से निकालेंगे। हमने एक और बात कहा कि आपसे पूछ सकता है कि दशमलव के कितने अंकों तक। तो एक ऐसा संख्या, जो कोई भी संख्या जिसको डॉट लगा करके हम चाहे तो कितना हो 0 खड़ा कर देंगे, वो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें मान लीजिए 2 अंक तक निकालना है, तो हम 2 का 4 यानी 2 का दोगुना करेंगे तो कितना 0 लेंगे? हम 4 0 लेंगे और इन पे हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, 2 आ गया। अब 2 में 2 से तो कटेगा नहीं, 2 दूनी का 4 आ जाएगा, तो यहां भी 1 लिखेंगे और यहां भी 1 लिखेंगे और यहां भी 1 लिखेंगे, तो ये कट के कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये 1 इधर जुट जाता है तो कितना हो गया? 2। पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं तो 2 0 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे पॉइंट जरूर लगाएंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद हमारा काम शुरू हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 2 के जगह 2 के बाद ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे उसको उसी से गुणा करने पे 100 या उससे कम आ जाए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर 5 रखते हैं तो 25 5 125 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो 24 का 96 होता है। तो 4 रखेंगे बाबू, तो यहां भी 4 रखेंगे और यहां भी 4, तो 4 चौके 16 के 6 में 1 और 4 दूना 8 1 9। लेकिन यहाँ ये जुटता है, ध्यान रखना, भाग विधि द्वारा जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे
तो इधर जुटता है और इधर गुणा करके लिखाता है। थोड़ा सा अलग ट्रिक है, इसको समझना होगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे क्लास में पढ़ लेना होता है। तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमसे 2 अंक तक पूछा, आप दोनों अंक एक बार और उतारेंगे और ये 28 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे कौन सा अंक रखें तो उसको ये जो बनेगा उससे गुणा करने पे 400 या उससे कम। तो 2 रखेंगे ना बाबू, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 400 और ये 80 प्लस हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए और यहाँ भी 1 होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ तो इसको जोड़ेंगे, मल्टीपल करके यहाँ लिखेंगे। तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, 2 एकम 2। अब कम आ गया ना, 4 उससे ज्यादा आ जाता। ठीक है, 400 से ज्यादा आ जाता, मुझे उससे कम चाहिए। तो क्या हुआ, ये 1.41, 2 अंकों तक। तो जब भी 2 का वर्ग मूल आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं 1.1। तो इस तरह से 2 3 भी हो तो 3 को भी क्या करेंगे, 3.00, जितना अंक के बाद निकालना उतना डबल, उतना से दुगुना 0 कर देंगे, उतना गुना 0 कर देंगे। फिर हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस मान लीजिए हमने 7 ले लिया और 7 का वर्गमूल पूछ दिया 2 अंकों तक, दशमलव के बाद 2 अंकों तक। तो हम यहाँ पे फिर 4 0 लगा देंगे और यहाँ पे डैश कर दिए। तो अब देखिए 2 दूनी के 4 हम लिख सकते, तीसरे के 9 हो जाएगा। तो 2 दूनी के यहाँ पे 4 कर दिए, 3 आ गया, ये 2 इधर आके जुट गया। फिर ये 00 यहाँ पे नीचे उतरेगा, पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रखें कि 300 या उससे कम आए। तो हम यहाँ 7 चौक 28, 7 7 49, 28 32, 6 लिख सकते। तो 6 6 के 36 के 6, हाथ में 3, 6 के 24 3 27, कम आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, चूंकि हासिल इसको दिया 10, 10 ही इसको दिया, ये 10 हो गया। तो 10 में से 6 गया, 4 आया। अब यहाँ चूंकि दे दिया तो ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो ये 2 2 24 बचा। तो 2.6 और 2 अंक यहाँ उतारेंगे तो और आगे प्रोसेस करेंगे तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। इस तरीके से 2 का जिसका भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है आप उसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया पहाड़ा, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं घन घनाभ के बारे में। फिर मिलते, लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।